यहाँ तक हो गया था आपका सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में। उसके आगे हम लोग देखते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन सभी हैं और स्टैंडर्ड चल रहा है थोड़ा, तो सरलीकरण जो क्वेश्चन आपके अच्छे आते हैं उन पर चर्चा हो रही है, और देखिएगा लाइक शेयर करना, ठीक। और बच्चों जोड़िएगा, एकदम बढ़िया अच्छे क्वेश्चन पढ़ा करवाए जा रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएंगे आपको, ठीक है। कुछ सूत्र वाले हैं, ये दिया गया, ध्यान से दिया गया, आप ध्यान से देखो। तो ये आपका ए और ए अगर मान लिया जाए तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ए, ठीक है। तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो अलग अलग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आपको ध्यान रखना है, ये हर बच्चे को मालूम होता है कि ए माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नीचे भी आप देखोगे ध्यान से, इसमें अगर लिखें हम लोग 1.93 क्रॉस माइनस 2.07 क्रॉस 20.07 लिखा हुआ है। चलो इसको चर्चा कर लेते हैं। पहला काम तो ये है, ए बी तो बनेंगे लेकिन बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, वो कैसे होगा वो देखें। तो यहाँ पे 20.7, यहाँ पर 19.3 था, ठीक है। ये अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, चेंज करना पड़ेगा। ये दशमलव का जो गेम है ये खतरनाक है, ठीक है। पहला काम है हमें दशमलव सबका एक जगह लाना है, ठीक है। अगर दशमलव आप इसका इधर खिसकाते हो, जैसे मान लो ये दशमलव हमें 20 7 के इधर लाना है, तो इसमें ऊपर 10 का भाग लगाओ और 10 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या कहना है हम लोग, कि अगर ये हमें दशमलव मान 2.07, 2.07 करने के लिए दशमलव अगर हमें यहाँ लाना पड़े तो इसमें आप 10 से भाग लगाएंगे, तो 10 का ऊपर मल्टीपल करना पड़ेगा। वही इसमें दशमलव हम यहाँ करेंगे तो 10 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 10 में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नीचे आपका 19 पॉइंट है, इसमें भाग दो, ठीक। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, सही कर लेते हैं इसे। क्योंकि 19.3 है, 20.7, नीचे ए भी बनाना है तो 19.3 लेके आओ। 19.3 जब करोगे यहाँ पर, मतलब यहाँ लाना है तो हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा करो 10 का भाग दो इसमें, वो इसमें 10 का गुणा करो 10 का भाग दो, ठीक है। तो जब इसमें गुणा करोगे आप तो ये तो इसमें गुणा हो जाएगा, लेकिन ये 10 कॉमन आ जाएंगे, तो 1/10 ऊपर कॉमन ले लो, वो अब बन जाएगा 19.3 क्रॉस 19.3 माइनस के 20.7 क्रॉस 20 पॉइंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दशमलव सेम होने चाहिए। 20.7 था, ठीक है। अगर ये सेम नहीं हुआ तो समस्या उत्पन्न करेगा। अपॉन नीचे आपका है 19.3 और 20.37, है का माइनस का। कितना समझ में आया, बोलो बोलो, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, अब वही बात, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए है ये बी है। ऊपर खोलोगे तो ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा, और नीचे आपका हो जाएगा ए माइनस बी। ये कैंसिल, बचेगा क्या, ए प्लस बी। इसमें एक जोड़ दो, 1/10 का भाग हो जाएगा। 19.3 प्लस 20.7 कितना हुआ, 20 20 40 हो गया, 40/10 आएगा, मतलब आ जाएगा 4। कितना आंसर आएगा, ओनली 4, ठीक है भाई। 4.00, क्योंकि संख्या आपकी घट बढ़ नहीं रही। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि दशमलव वाला कम ज़्यादा होगा तो लगाने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। डायरेक्टली हो कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्टली ए प्लस बी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब ए और बी के मान अलग अलग हैं, समस्या इस बात की। 73 क्रॉस 73, 42 क्रॉस 42, ये आपका दिया गया। तो 73 क्रॉस 73 प्लस 42 क्रॉस 42 माइनस 2 क्रॉस 73 क्रॉस 42। आप हर बच्चे को पता है ये ए स्क्वायर हो रहा है, ये बी स्क्वायर, अगर माइनस के 2ab हो रहे हैं तो ये होता है a माइनस बी का होल वर्ग। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू दी गई है, पूछा गया, तो आप इसमें से a माइनस बी का होल वर्ग आएगा। अब a क्या है, 73 है, इसमें क्या है, और b कितना है आपका, 42 है, माइनस 42 का होल वर्ग। 73 में से 42 कम, तो आप कहोगे 31 आएगा, 31 / 961 होता है। अतः आंसर आपका
961 है यहाँ पे, ठीक है भाई, ना गड़बड़ कर लो। 961 होता है, अतः ऑप्शन ए से। बोलो, 31 का वर्ग ही तो चाहिए था, है ना, करो। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन, आप देखिएगा ना इसको, क्वेश्चन का लेवल आप देखिएगा कितना अच्छा रखा है, बढ़िया क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये देखिएगा, ये दिया जाए एक्स अगर पदों में हो रूट में, ठीक है, तो अगर ये उल्टे हों तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू रहती है, एक्स इंटू वाई तो निकालने का आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जब भी उल्टे हों, एक्स मान एक दो विपरीत हो, तो एक्स इंटू वाई एक हो जाता है, हालांकि एक्स इंटू वाई की इसमें आवश्यकता नहीं है। इससे एक प्रभाव ये पड़ जाता है, ठीक है, कि हम अगर एक मान निकाल लेंगे तो एक्स इंटू वाई अगर आप देख लेते हैं, जोड़ना ही है तो फिर काय को दुनिया में नौटंकी करेंगे हम लोग, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके मान रख देंगे, नहीं तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था वो बाद में बता देते। एक्स मानिए, बाई मानिए 3 करके एक्स मान √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और प्लस आपका है √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 डायरेक्टली, ठीक। और आपको सॉल्व कर देना, लघुत्तम लेंगे हम लोग, और लघुत्तम अब लेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, नीचे तो a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, पूरे पूरे नहीं था भैया, नीचे आपका जो पूरे में आएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस रूट क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। जब ऊपर ऐसी कंडीशन बनेगी तो एक बात और ध्यान रखनी है, इनका स्क्वायर खोल सकते हैं हम लोग, और नहीं तो ध्यान रखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, बीच में प्लस लगाओ b प्लस a का स्क्वायर और b माइनस a का स्क्वायर, तो इन दोनों का जो आंसर डायरेक्टली होता है वो 2a² प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, 2a² प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो 3 तो ठीक ही थे, 2a² करोगे तो 3 आएगा, b² करोगे तो 1 आएगा, 3 और 1 4 जो हो गया, बटे 2 है, और 3 आपको पहले से था, ठीक है, 2a² प्लस बी² 2 और आएगा इसमें, ठीक है, 2 का मल्टीपल, और तो ये कैंसिल हो गया, 3 1 4 दिया 12 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो भाई, है ना, करो, समझ में आई नहीं आई बात। और तरीका दूसरा भी बताते हम लोग, उसमें x प्लस 1/x निकाल लेना, बात बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग x प्लस 1/x रूप कह सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 है तो हम बाई जगह रख सकते हैं 1/x, 1/x, ठीक है, 1/x वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर, कोई समस्या। 1/x वैल्यू यही होती है डायरेक्टली, इसमें 2a प्लस बी हो जाएगा, 2a प्लस बी करोगे 3 1 4 4 2 8, 8 3 24 बटे 2 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक, सीधा सीधा, और नहीं जिससे लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत समस्या थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। √15 का मान दिया गया, 5/3 की वैल्यू पूछी गई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मान दिया जाए, कुछ भी दिया है कोई लेना नहीं, बाद की बात है, पहला काम करड़ी कहीं दिखे तो हर में रूट खत्म करना है, पहला उद्देश्य, ठीक है, तो इसमें 3 का नीचे गुणा 3 का ऊपर गुणा, ऊपर हो जाएगा √15, नीचे हो जाएगा 3 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना आएगा 3, वर्गमूल जोड़ा बन गया, वर्गमूल आ गया, 15 की वैल्यू दी गई है 3.88/3, अब इसमें भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बचे 2 बचे 28, 3 नेम 27, 1 बचे, फिर 3 3 चलता रहेगा अनंत, ठीक है, इसे कह सकते हो 1.293 पे बार, जो लगातार रिपीटेड होगा उस पर आप बार लगा देंगे, 1.293 पे बार, अतः आंसर आपका डी से। अच्छा क्वेश्चन, बोलो भाई, एकदम से बिंदास, बढ़िया, है ना, चलो आगे देखते हैं, हो गया ना,
चलो एक और हो जाए। ये दिया गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। या तो इसमें आप मान रख सकते हो, मान नहीं रखना है तो सबसे अच्छा बात ये है कि इसे सॉल्व करते हैं। और इसमें तुलनात्मक अध्ययन होता है, इसलिए आप इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते। 5 दिया गया, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में बहुत दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, 2ab बराबर दिया गया ए प्लस बी का रूट 5। ये सॉल्व करोगे 5 और 1 6 प्लस 2 रूट 5 बराबर ए प्लस बी रूट 5। अब तुलना करके देखेंगे आप, ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 2, रूट 5 के साथ बी है तो यहाँ 2 हो गया, एक के साथ कुछ नहीं है तो 6 हो गया, तो 6 और 2 आंसर आएगा। आप कहोगे अतः आंसर बी सही है। ठीक है भाई, क्या सही है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो भाई, है अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, बढ़िया सा, एकदम से बिंदास। इसमें वैल्यू दी गई है एक्स, एक्स इंटू बाई की वैल्यू पूछी गई। ये एक अनुपात टाइप क्वेश्चन है, एक्स माइनस बाई अनुपात एक्स प्लस बाई अनुपात एक्स बाई जेड, इनका अनुपात निकालोगे तो यही आएगा, 3:5:8। सही है क्या? है ना? करो, बोलो भाई। अनुपात जैसे निकालोगे तो ये अनुपात मांगे 3:5:8। अब अनुपात मांगे तो ऐसी संख्याएं संभव नहीं है कि इनका गुणा डायरेक्टली कर लें, कि हम जैसे संख्या निकालनी हो कहीं पे दो इक्वेशन दिए जाए। ठीक भाई, दो इक्वेशन अगर दिए हो, एक्स माइनस में है और एक प्लस में है, तो आप इसे सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। आप इसे कहो जोड़ के आधा घटा के आधा, 5 3 8 के आधे 4, ये एक्स वैल्यू, 5 में 3 कम 2, 2 की वैल्यू आधे 1 ये 1, तो ये 4 एकम 4 हुआ, चाहिए कितना हमको 8। ये तो आपका सेटिस्फाई नहीं जो आपकी संख्याएं दी गई, तो आप इसमें मल्टीपल करेंगे 2 4 6 का ऐसे करके। जैसे 2 का गुणा किया तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, सब में गुणा होगा 6 10 16। अब 10 16 मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनको चेक करो, 10 और 16 कितना हुआ, और 10 और 6 16, 16 के आधे 8, 10 में 6 कम 4, 4 के आधे 2, इनका गुणा करो, ये सेटिस्फाई सब में हो रहे कि नहीं हो रहे। देखो ध्यान से, 8 दूनी 16 होगा, जाके 16 आ गया, 8 2 10 हो गए, 8 2 कम 6 हो गए। अब ये सेटिस्फाई है कब, जब 2 का मल्टीपल किया। डायरेक्टली अनुपात संख्या नहीं होती, ये बात पता है, तो इसमें मल्टीपल 2 3 4 का करके देख लो, इतने में आ जाता है। ठीक है, तो 2 का करिए उसे में आ गया, अच्छी बात है। तो अब ये पूछ रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, कितनी हो जाएगी आपकी, लगता है हम लोग 16। बोलो भाई, एकदम कतई जहर क्वेश्चन। ठीक है, बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन, सही नहीं है ना? करो, बढ़िया सा, चलो एक और हो जाए। इतना हो गया ना? ये दिया 9 की पावर m क्रॉस 3 की पावर 5, ये दिया गया। यह पूछ रहा है कि m की वैल्यू क्या हो। तो जब भी किसी की वैल्यू जिस पे घात लगी हो उसका आप बेस देखो, 3 है और 9 है, तो सबको 9 बेस बनाना है। ठीक है, पहला काम है 3 के बेस सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बराबर 3 का बेस है, तो 3 के बेस में सबको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसे कह सकते हो 9 की पावर m लिख लेते हैं एक बार, क्रॉस 3 पावर 5 27 पावर 3, 3 क्रॉस 81 की पावर 4 बराबर 9 की 3 पावर 9, ये दिया गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जब सॉल्व करने के प्रयास करोगे आप, तो इन सबको 3 के घात में बनाने का प्रयास करो। ये तो 3 ही है, तो 3 पावर इस यहाँ पे 2m हो गया। ठीक, 3 पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं। 27 का फैक्टर 3 पावर 3, और 3 पावर 3 मतलब 3 का 9, 27 है, 27 का फैक्टर 3 पावर 3, और उसकी भी पावर यहाँ पे 3 होगी, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, गुणा हो जाता है। ठीक है, हो जाता है मल्टीपल, 3 का 9 हो गया। चलो नीचे 3, ये हो जाएगा 81, तो 3 का 9 तिया 27 तिया 81, और यहाँ पे 4 घात आएगी 3 पावर, और 4 का गुणा, बच्चों को 16 हो जाएगी, 3 पावर 16। ठीक, बराबर 3 पावर 9।
अब गुणा में घात जुड़ते हैं, भाग में घातें घटते हैं, पहला इतना कर लीजिएगा फिर बात करते हैं। 9 5 14, 16 और 1 17। जब घटाएंगे तो ये 14 घातें कम तो 2 घातें नीचे बचेंगी नहीं, 16 1 17 हो गई, 17 ऊपर 14 है तो नीचे कितनी घात बची? 3। 3 के इधर गुणा कर देंगे हम लोग, हो जाएगा आपका जो 3 पावर 2m बराबर हो गया 3 पावर 9j, और इसमें कितनी बची यहाँ देखो 9 और 5 14, 16 2 16 1 17, 17 में से 14 कम 3 बची, 3 घातों तो जुड़ जाएंगे जाके, 9 3 12 हो गए, 3 पावर 12। अब ये बेस बराबर है तो आप कह सकते हो 2m बराबर 12, m बराबर 6। बोलो भाई कोई समस्या है? ना करो, बेस आपको एक जगह रखना है सबका, फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, बेस समान कर लो, चाहे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 5 और 14 लिख लो आप, उसमें 17 17 14 घटाओगे 3 नीचे बचेंगे आते हैं, 3 दूसरा गुणा हो जाएगा आपका, क्योंकि क्रॉस में एक मान लेते हैं, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, जिसको निकालना उसको एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, देखो सेम ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है, अंतर सिर्फ दशमलव का है, दशमलव का गेम जो है वो आपको यहाँ से सुलझाना है। देखो ध्यान देना, 0.03 का वर्ग प्लस 0.51 का वर्ग प्लस 0.083 का वर्ग अपॉन 0.003 का वर्ग प्लस 0.051 का वर्ग प्लस 0.0083 का वर्ग। ठीक, अब समस्या यहाँ देखो, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। अब समस्या ये है कि जितने अंक ऊपर उतने ही अंक हमें नीचे चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सॉल्वेशन। वैसे तो इसको डिवाइड करेंगे एक आ जाएगा, अब एक आने के लिए हमें पहले दशमलव मेंटेन हो, और दशमलव में अपना स्क्वायर अगर करेंगे स्क्वायर डबल बाहर आता है, जैसे इसमें हमें 2 अंक दशमलव लाने, दशमलव में चाहिए यहाँ पे 10 का गुणा 10 का भाग, 10 का यही गुणा का दशमलव मेंटेन हो जाएगा, तो 10 का भाग करेंगे, 10 का भाग मतलब हो गया 10 का वर्ग बाहर आएगा तो 1/100। समझ से ना आया हो तो यहाँ देखो 0.3 है, इसमें 10 का गुणा करेंगे और 10 का भाग देंगे, अब ये स्क्वायर है, इस 10 से ये जैसे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0.03 गुणा करने दशमलव 1 अंक किधर खसक जाएगा आपका, गुणा 10, ये 0 बाहर आएगी। ठीक है, अब हमें अंक 1 0 बढ़ेगी आपके 3 अंक बटे आपका आ जाएगा नीचे 10। अब इसका वर्ग करो तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, जब ये बाहर आए कितना होगा 10 का वर्ग 100 बाहर आए। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे आप, इसमें इसमें 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे भाग। ठीक है, तो उसमें 10 का वर्ग बाहर आ जाएगा, इसमें भी 1/100 बाहर आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, वही कंडीशन इसमें 10 का गुणा करेंगे 10 का भाग देंगे, लेकिन आपका 10 का वर्ग बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा? 100। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ तक बनी, ये हम लोगों ने 1/100 बाहर ले लिया पूरे के, तब दशमलव आपका इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? इसका रेफरेंस आप यहाँ से ले लीजिएगा, इसको हमने सॉल्व कर दिखाया, ऐसे सबके सॉल्व करना पड़ेंगे। 1/100 सभी में आएगा, 1/100 सब में से हमने कॉमन ले लिया। अब जो नीचे है वही ऊपर है, अब तो काट ही सकते हो भैया, ये 1 हो गया 1/100 और नीचे तो ये 100 कहाँ हो जाएगा? ऊपर। आंसर आएगा 100। बोलो, एकदम बिंदास जबरदस्त क्वेश्चन। हम समझते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, हम आसानी से समझ पाए होंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था। ठीक है, तो चीज़ें आसान से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि आगे तक हम लोग इसको लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन और है, देखो इसमें से बहुत समस्या नहीं है, इस पूरे पद को साइड ले जाएंगे और हर बराबर है तो घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 27 उससे जाएगा आपका तो माइनस हो जाएगा, 5/27, 12 5 कम 7/27, और 7/27 का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अतः अपन ये सही हो गया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, इनको आपको देखना है, एक लाइक कर देना। ठीक है, एक शेयर बनता है, एक शेयर करिएगा भाई और बच्चों को जोड़िएगा।
थैंक यू।